हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ITI पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको इस चैप्टर से कम 5 से 20 मार्क तक के प्रश्न पूछे गए हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, जिसे हिंदी में ज्यामितीय आकृतियों का आरेखन कहते हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर्स ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन एवं उसकी उनकी रचना करना ही ज्यामितीय आकृतियों का आरेखन कहलाता है। ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन एवं उनकी रचना करना ही ज्यामितीय आकृतियों का आरेखन कहलाता है, यानी ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। जैसे कि जैसे कि हम जो अध्ययन करते हैं, बिंदु, रेखा, कोण, त्रिभुज, वर्ग, चतुर्भुज, वृत्त, घन, घनाभ, बेलन इत्यादि की जो रचना करते हैं या उनके बारे में जानते हैं, वही आपका ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स कहलाएगा। टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ज्यामितीय आकृति दो प्रकार की होती है, द्विमिमीय आकृति और त्रिमिमीय आकृति। द्विमिमीय आकृति को 2 डायमेंशनल फिगर कहते हैं, इसे शॉर्टकट में 2D भी कहा जाता है। और त्रिविमीय आकृति को 3 डायमेंशनल फिगर्स कहते हैं, इसे शॉर्टकट में 3D भी कहा जाता है। द्विविमीय आकृति दो आयामी आकृति का एक समतल आकृति होता है। एक ऐसी आकृति जिनमें केवल 2 आयाम होते हैं उसे द्विविमीय आकृति कहते हैं, इसे 2D भी कहा जाता है। 2 आयाम लंबाई और चौड़ाई, जैसे त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, बहुभुज, वृत्त और दीर्घवृत्त। त्रिविमीय आकृति, इसके 3 आयाम होते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। इसके आयतन, वर्ग, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना की जा सकती है, इसे 3D भी कहा जाता है। जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, प्रिज्म। इसे हमने निम्न क्रम में बनाया है, टॉपिक वाइज करके। बिंदु, रेखा, कोण, त्रिभुज, वृत्त, दीर्घवृत्त, चतुर्भुज, बहुभुज। बिंदु, सबसे पहले बिंदु को जानिए। बिंदु की परिभाषा निम्न प्रकार से दिया जाता है, उस छोटे चिन्ह जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई न हो उसे बिंदु कहते हैं। वह छोटा चिन्ह, जैसे इसकी न तो लंबाई है न चौड़ाई है, उस छोटे चिन्ह जिसकी कोई लंबाई या चौड़ाई न हो उसे बिंदु कहते हैं। 2 सरल रेखाओं को प्रतिच्छेदित अथवा संगम स्थल को भी बिंदु कहते हैं। ये जो पॉइंट आपका बन रहा है, इस वाले भाग में जो पॉइंट बन रहा है कट का, इसे भी बिंदु कहा जाता है। जिस स्थान पर 2 रेखाएं आपस में काटती है उसे बिंदु कहा जाता है। इसकी मोटाई रेखा की मोटाई की बराबर होती है। बिंदु की जो मोटाई होती है वो रेखा की मोटाई के बराबर होती है। इस पॉइंट पे जो है, आप देखिए, ये दोनों लाइन को जो कट करके जो पॉइंट बना है यहाँ पे, इसे आप देखिए तो इसकी लाइन की बराबर ही मोटाई है। रेखा यानी लाइन, जब कोई बिंदु जब किसी समतल पर गति करता है तो उसकी गति से बनने वाली बिंदु को रेखा कहते हैं। रेखा में केवल लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई। रेखा जो है आपकी, जैसे ये लाइन ले रहे हैं तो इसकी सिर्फ लंबाई है, ना तो इसकी मोटाई है ना ही चौड़ाई। रेखा निम्नलिखित प्रकार की होती है। सरल रेखा, जब कोई बिंदु किसी समतल पर एक ही दिशा में गति करता है
तो उसकी गति से बनने वाली बिंदु पथ को सरल रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें तो एक लाइन को ड्रॉ किया जो सीधी जाए, ये सरल। हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज काल्पनिक स्तर के समांतर रेखाओं को क्षैतिज रेखा कहा जाता है। जैसे रुके हुए पानी की सतह की समांतर रेखा, यानी यहाँ पे आप देखें तो पानी है, पानी जो है एकदम रुका हुआ है, इसमें बहाव नहीं है और ये एक जगह स्थिर है। वो जो स्थिर लाइन है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहा गया है। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के लंबवत रेखा को वर्टिकल कहा जाता है। जैसे कि ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर में जो है एक लाइन ड्रॉ किया गया है जो आपका वर्टिकल लाइन है। तिरछी या झुकी हुई रेखा, वह सीधी रेखा जो न तो हॉरिजॉन्टल हो और न ही वर्टिकल, उसे तिरछी या झुकी हुई रेखा कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सीधा है, ये सीधा लाइन है लेकिन ये तिरछी है, और ये लाइन सीधी है लेकिन झुकी हुई है नीचे, ये इंक्लाइन। इसे कौन सी लाइन कहा जाता है, आप हमें कमेंट में बताइए। समांतर रेखा, वह रेखा है जिनके मध्य की दूरी समान हो एवं जिन्हें आगे बढ़ाते हैं पर वह सीधी रेखा हो या मुड़ी हुई। समांतर लाइन यानी पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन जो है वो आपके, जैसे कि हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहे हैं, ये सीधी लाइन है, समान दूरी पे जो लाइन को ड्रॉ किया गया है इसे पैरेलल लाइन कहेंगे। पैरेलल लाइन आपके इस टाइप से भी हो सकते हैं, या फिर इस प्रकार से समान दूरी पे एक ही दिशा में खींची गई लाइन को पैरेलल लाइन कहते हैं, चाहे वो सीधी हो या टेढ़ी मेढ़ी हो। लंबवत रेखा, जब दो रेखाएं 90 डिग्री के कोण पर जाकर एक दूसरे से मिलती है तो उसे लंबवत रेखा। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए तो एक लाइन को ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये आपकी लंबवत रेखा है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो एक लाइन को ड्रॉ कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ये आपकी लंबवत रेखा है। मुड़ी रेखा, वो रेखा जो दिशा बदलती रहती है। कोण, जब दो सरल रेखाएं आपस में एक बिंदु पर मिलती है अथवा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो उसके बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। इन दोनों लाइन के बीच में जो ये झुकाव है, ये जो बना है झुकाव, इसे कोण कहा जाता है। कोण मुख्यतः निम्न प्रकार के समकोण, जब कोई सरल रेखा किसी दूसरे सरल रेखा के ठीक लंबवत दिशा में आकर मिलती है तो उनके बीच बने कोण को समकोण कहते हैं। इसका मान सदैव 90 डिग्री होता है। न्यून कोण, 90 डिग्री से कम मान के कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे 90 डिग्री से कम जो भी कोण होगा आपके 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में जो भी कोण होगा वह न्यून कोण के अंतर्गत आएगा। जैसे कि आप ले लीजिए 15, 20, 25, 45, 65, 75, 80, 85 इत्यादि। 90 डिग्री से कम जो हुआ वो न्यून कोण। अधिक कोण, 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम मान के कोण को अधिक कोण कहते हैं। न्यून कोण, 90 डिग्री से कम
के जो कोण है उसे न्यून कोण कहते हैं, और अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम के जो कोण होंगे उसे अधिक कोण कहेंगे। जैसे 95, 120, 135, 175 इत्यादि, ये सभी अधिक कोण के अंतर्गत आएंगे। सरल कोण 180 डिग्री का जो कोण होता है वो सरल कोण कहलाता है। ये आपका सरल कोण है। रिलीफ एंगल 180 डिग्री से अधिक परंतु 360 डिग्री से कम मान के कोण को परावर्तित कोण कहते हैं, यानी रिलीफ एंगल कहते हैं। 180 डिग्री प्लस 360 डिग्री से कम, यानी इन दोनों के बीच में जो कोण होगा वो आपका रिलीफ एंगल कहलाएगा। जैसे 195, 210, 310, 340, 350 इत्यादि, ये सभी रिलीफ एंगल के उदाहरण हैं। ये आपके इनसे कम न्यून कोण, इनसे अधिक 180 डिग्री से कम आपके अधिक कोण, और ये आपका सरल कोण। अब यहां से लेके यहां तक के बीच में जो भी कोण बनेगा ये आपका रिलीफ एंगल कहलाएगा। समीपवर्ती कोण किसी रेखा के दोनों ओर बने कोण को समीपवर्ती कोण कहलाते हैं। जैसे यह एक कोण है, इन दोनों के बीच में ये कोण एक बना, इसे समीपवर्ती कोण कहते हैं, यानी किसी रेखा के दोनों ओर बने कोण को समीपवर्ती कोण कहते हैं। जैसे कि ये 90 डिग्री का कोण है आपका, और इसी बीच में आप एक 45 डिग्री के कोण को बना रहे हैं, तो ये आपका एक 45 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये एक आपका 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो किसी रेखा के दोनों ओर बने कोण जो हैं ये दोनों दोनों एक रेखा के दोनों ओर बने कोण हैं, तो ये आपके समीपवर्ती कोण के उदाहरण हैं। पूरक कोण यदि दो समीपवर्ती कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक कोण जब दो समीपवर्ती कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। समीपवर्ती कोण इन दोनों का जो योग है वो 180 डिग्री हो तो उसे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे ये आपका 120 डिग्री का कोण है और ये 60 डिग्री का, इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो आपका 180 डिग्री का कोण बनेगा।